हम चाहते हैं कि हमारा जब यूज़र लॉगिन हो जाए और वो अपने कोई टू डू ऐड कर ले, और जब वो दोबारा लॉगिन हो तो वो हर यूज़र अपने अपने टू डूज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूज़र जब अपने डैशबोर्ड पे आया, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन हो कि वो अपने टू डू ऐड कर ले, और वो टू डू यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन भी देते हैं उसे, ताकि वो लॉग आउट कर ले। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर एक टू डू का क्रिएट करते हैं जिससे हर यूज़र अपने अपने टू डू, तो उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना पे एक PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और उसका नाम हम टू डू रख दिया, टू डू, और हाइफन करके M करेंगे तो एक माइग्रेशन की फ़ाइल भी क्रिएट करेगा। मैं इस माइग्रेशन फ़ाइल पे जाता हूँ, और अब हमें करना क्या है, अभी हम करना ये है कि एक मैंने जो है अनसाइंड बिग इंटीजर या बिग इंटीजर के नाम से आप यूज़र आईडी की एक फॉरेन की बनाएंगे, और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन या टेक्स्ट ऐड किया, और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली, उस टू डू की डिस्क्रिप्शन बेसिकली। ठीक है, और टू डू का टाइटल भी कर लें यार, चलो टाइटल स्ट्रिंग टाइप होगा, और ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टाइटल। ठीक है, अब क्या हुआ है कि मेरी डेटाबेस के अंदर एक तो ऑटो इंक्रीमेंट आईडी और एक यूज़र आईडी। यूज़र आईडी क्या होगी, बेसिकली जो यूज़र ये टू डू ऐड कर रहा होगा हम उसकी आईडी यहाँ पे सेव करेंगे, फिर हमारा एक रिलेशन बन जाएगा कि किस यूज़र के कितने टू डू हैं हमारे पास, फिर वही हम उसके डैशबोर्ड पे शो करवा देंगे। उसके बाद ये उसका टाइटल हो जाएगा टू डू का, और टू डू की डिस्क्रिप्शन में वो कोई भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या रिमार्क्स वगैरह ऐड कर सकता है। ओके, मैं इसको माइग्रेट करता हूँ ताकि इसका टेबल बन जाए। PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये मैंने माइग्रेट किया इसको। अब मैं हूँ यहाँ पर होम पेज पे यूज़र के, यहाँ पे कोई भी ऐसा टू डू वाली लिस्ट नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मैं टू डू ऐड करवाता हूँ, तो एक मैं लिंक यहाँ पे देता हूँ, ऐड टू डू, और ये कहाँ पे जाएगा, ये एक पेज हम बनाते हैं जो टू डू वाला होगा, तो URL देते हैं और उसमें हम टू डू /create, वो इस पेज के ऊपर जाएगा। अभी वो नहीं है, ऐड टू डू पे क्लिक करता हूँ तो वो एक नॉट डिफाइंड दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमने डिफ़ाइन नहीं किया। तो वेब फाइल के अंदर जाने से पहले मैं अपना एक कंट्रोलर भी बना लेता हूँ, टू डू कंट्रोलर, जिससे हमारे टू डू सेव करेंगे हम, टू डू कंट्रोलर। ओके, मैंने इसे यहाँ पर एक पोस्ट टाइप का मैं एक टू डू का बना लेता हूँ, जिससे हमारे टू डू सेव होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे टू डू वाला कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ, नेम स्पेस उसका, उसके बाद टू डू, और इधर वो टू डू कंट्रोलर का रेफरेंस दे दिया, और उसके बाद वो उसके स्टोर वाले फंक्शन को कॉल करेगा जब हम नया टू डू ऐड करने जाएंगे, स्टोर वाला फंक्शन। अभी इसमें कोई स्टोर वाला फंक्शन नहीं है, हम फंक्शन अपना बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन स्टोर, और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट आएगी, और रिक्वेस्ट के अंदर हमें वो सारा डाटा मिलेगा। और मैं dd कर लेता हूँ $request को, और इसके अंदर से ऑल कीज़ को। ओके, उसके बाद यहाँ पर जब क्रिएट करने जाएगा तो डेफिनेटली हम उसे फॉर्म भी शो करेंगे, पब्लिक फंक्शन क्रिएट पे आएगा तो हम उसे एक फॉर्म प्रेजेंट करेंगे, रिटर्न व्यू, और टू डू के फोल्डर के अंदर से वो हमारी ब्लेड फाइल होगी क्रिएट वाली, वो उसे विजिबल होगी। ठीक है, ओके, वो विजिबल होगी। ये हमारे यहाँ पे एक टू डू वाला हम बना लेते हैं अपना। यहाँ पे मैंने एक टू डू का फोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना लेता हूँ क्रिएट वाली, .blade.php। ओके,
इसके अंदर भी फॉर्म होगा, जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, तो हम उसे ही कॉपी कर लेते हैं। अभी ये जो है मैं बार बार यही सेम एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका भी एक है कि हम लेआउट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको भी हम किसी लेक्चर में कवर करेंगे कि हमें ये बार बार ये सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं वो दोबारा से ना लिखनी पड़े। ऐड टू डू, ओके, ऐड टू डू पे क्लिक किया। यहाँ हम ये कर सकते हैं, हम टू डू का मॉडल लगा लेते हैं सिंपली। ओके, छोड़ो ये सारी बातों को। जब यूज़र टू डू पे क्लिक करें तो एक मॉडल ओपन हो, जस्ट लाइक ये मॉडल हम बूटस्ट्रैप का मॉडल यूज़ करते हैं। यहाँ पे मॉडल्स होगा कहीं पे, मॉडल, ओपन मॉडल, इस तरह का मॉडल ओपन हो और इधर यूज़र अपने टू डू की इन्फॉर्मेशन फिल करे और वो हमारे पास डेटाबेस में सेव हो जाए। ओके जी, मैं ये वाला कोड है यहाँ पे मॉडल का, ये सारा मैंने कॉपी किया और मैंने अपने होम पेज के ऊपर ये कोड रखता हूँ यहाँ पर। ओके, ये वाला ओपन मॉडल है, तो मैं कर देता हूँ ऐड टू डू। कुछ भी नहीं करना मुझे, थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। ऐड टू डू, अब मैं वापस आता हूँ अपने पेज के ऊपर, ऐड टू डू, और ये मेरे पास मॉडल ओपन हो रहा है। ठीक है, इस मॉडल की हेडिंग यहाँ पे आप दे सकते हैं कि एंटर टू डू डिटेल्स। ओके, यहाँ पे मॉडल के अंदर हम वही वाला फॉर्म यूज़ करते हैं जो हमारा ये वाला फॉर्म है, लॉगिन रजिस्टर्ड वाला। इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। मॉडल की बॉडी के अंदर ये क्लोजिंग वाला बटन है और ये क्लोज़ वाला, इसी के साथ हम सेव वाला बटन भी ऐड कर सकते हैं और इसका ये मॉडल डिसमिस नहीं होगा, वो सेव हो जाएगा। सेव टू डू, और इसकी टाइप सबमिट कर देते हैं हम। ये फॉर्म को हम ज़रा बाहर ले आते हैं ताकि वो हमारा बटन काम करे उसके साथ एज इट इज़। अच्छा जी, ये टू डू का टाइटल, जो हमारी फील्ड रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमें दो फील्ड चाहिए बेसिकली, एक टाइटल और एक उसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और नीचे पासवर्ड की जगह पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन हमारी जो होगी वो टेक्स्ट एरिया होगा, तो हम एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम एज इट इज़ ये वाली क्लास ऐड कर लें, फॉर्म कंट्रोल, ताकि बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। और उसके बाद इसके कॉलम्स हम ख़त्म कर देंगे ताकि फुल विड्थ ले, और इसका नेम हम डिस्क्रिप्शन रख देंगे ताकि हमारी डेटाबेस में जो की है उसका नाम बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। PTION डिस्क्रिप्शन। इसी तरह हम इसका नेम भी रख देंगे, ID भी डिस्क्रिप्शन, और ये हमारा लॉगिन बटन ख़त्म हो गया, सेव। ओके, ये हमारा फॉर्म रेडी है। ये हमारे पास, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से हम ग्रीन कर देते हैं, डेंजर से हम इसको सक्सेस कर देंगे। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ये हमारे पास सेव बटन आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ हो जाता है। सेव पे मुझे कहता है एंटर टाइटल करो, डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन ऐड करूँ। ये काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। ये कॉल्स 10 है, कॉल्स 5 कर दें तो ये हाफ़ हो जाएगा। ओके, ये अब ठीक है। रिक्वायर्ड ऐड कर दें कि डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी इसे भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ ताकि दोनों चीज़ें यूज़र फिल करें। अगर आपने एंटर टाइटल किया तो आप ये डिस्क्रिप्शन भी फिल करें, और उसके बाद ये कहाँ लेके जा रहा है ये मुझे डिफ़ाइन करना होगा कि आपने टू डू पे लेके जाना है इसको। मैंने रिफ़्रेश किया, ऐड टू डू में मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ। सपोज़ मैंने ये गो होम एंड टेक बाथ, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। गो होम जाना है और मैंने टेक बाथ लेना है, और ये मेरे पास दोनों इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। ओके, मैं अब टू डू को सेव करना चाहता हूँ उस टेबल के अंदर। जो मेरा मॉडल यूज़ करूँगा टू डू वाला, इसके ऊपर क्रिएट फंक्शन कॉल करूँगा, और क्रिएट में मैंने एज इट इज़ वही जो रिक्वेस्ट के अंदर से दो चीज़ें मैंने लेनी हैं ओनली, क्या, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सेकंड, डिस्क्रिप्शन इसमें मैंने सेव करवा दी, और उसके बाद मुझे रिटर्न बैक उसी पेज पे चले जाना और
यहाँ पे अगर चाहें तो आप मैसेज शो कर दें विद करके और की मैसेज वाली दे दें और टू डू एडिट, टू डू एडिट, टू डू एडिट, बस ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें फिलेबल का एरर आएगा तो इसलिए हम यहाँ पे गॉडेड या फिलेबल यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ये कीज़ अपने डाटाबेस में ऐड करना चाहते हैं या ये वाली कीज़ नहीं ऐड करना चाहते हैं। ओके, मैं इसको रिफ़्रेश किया मैंने और यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है कि यूज़र आईडी भी मुझे चाहिए, जबकि मैंने इसको यूज़र आईडी नहीं पास की। बिल्कुल हमें यूज़र आईडी पास करनी होगी। यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़र आईडी इसको पास करते हैं। वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे डाटा के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैंने ये दोनों चीज़ें रख दी। उसके बाद मैंने इसी डाटा के अंदर एक और की ऐड करनी है यूज़र आईडी की, यूज़र आईडी, और इस यूज़र आईडी में मैं ऑथ आईडी से क्या होगा, मेरे पास उस यूज़र की आईडी मिल जाएगी जो यूज़र लॉगिन होगा। ठीक है, ऑथ करके आईडी जब मैं कॉल करता हूँ तो मुझे वो आईडी मिलती है जो यूज़र लॉगिन होता है। और ये डाटा मैंने एज इट इज़ इसको पास कर दिया तो अब ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा। ओके, मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं टेस्ट वाले डाटाबेस में आता हूँ, ये मैं टू डूज़ में जाता हूँ तो यहाँ पे ये देख 7 आईडी के अगेंस्ट मेरा ये वाला रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं यूज़र आईडी देखता हूँ कि वाकई उसकी 7 है। अभी मैं इस यूज़र से लॉगिन हूँ तो सॉरी, ये वाला यूज़र @mail से उसकी आईडी 7 है तो ये वाला उसके साथ अब रिलेशन इसका बन गया। ओके, अब नेक्स्ट मसला ये है कि यहाँ पे मुझे टेबल शो करना है और उसके अंदर मुझे वो उसके टू डूज़ शो करने हैं जो इस यूज़र के हैं। उसके लिए मुझे टेबल चाहिए तो मैं टेबल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला टेबल, कोई भी एक टेबल हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। मैं इस टेबल का कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक यही हो। ओके, यही है। ये मेरा आ जाएगा जी होम के ऊपर, यहाँ पर जहाँ पे मेरा मॉडल ख़त्म हो रहा है। मॉडल ख़त्म होने के बाद मुझे अपना टेबल ऐड करना है ये कंटेनर के यहाँ पर। ओके, इसके ऊपर ये मेरी टू डू लिस्ट है, टू डू टाइटल और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन हमारी नीचे आएगी। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, मैंने एक टेबल जस्ट ड्रा किया है यहाँ पे। ये मेरा टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैं टेबल को बॉर्डर भी दे देता हूँ, टेबल बॉर्डर्ड, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बेसिकली। यहाँ पे बॉर्डर्ड आ जाएंगे इसके ऊपर, टेबल के ऊपर। ओके, यहाँ पे टाइटल आएंगे मेरे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएंगे मेरी। टॉप पे थोड़ी सी मैं मार्जिन टॉप -4 करता हूँ ताकि टॉप से थोड़ा सा मार्जिन आ जाए। और इसके ऊपर एक मैं H2 माई टू डू लिस्ट, माई टू डू लिस्ट, ताकि ये मेरी टू डू लिस्ट है ये जो नीचे शो हो रही है। और इसका मैं ये मार्जिन टॉप जो है अभी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लास एक, इसमें मार्जिन टॉप ऐड कर देते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ से मैं टू डू ऐड करूँगा और मेरे टू डू जो हैं वो इधर सेव होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। और मेरे पास अभी मैसेज भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज इंक्लूड नहीं किया। सेम एज़ इट इज़ यही वाली फ़ाइल मैं अपने इधर होम पेज के ऊपर इंक्लूड कर लूँगा यहाँ पर। अब मेरे पास मैसेज भी आने लग जाएंगे। मैं ऐड टू डू करता हूँ, 3rd टू डू और जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन सेव, और ये मेरे पास मैसेज भी आना शुरू हो गया, मैसेज टू डू एडिट। अब लेकिन अभी टू डू नज़र नहीं आ रहा मुझे। ओके, टू डू को देखने के लिए दो वे हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी उसके अपने टू डूज़ को कॉल कर सकता हूँ जो इसके हैं, डायरेक्ट फॉर ईच मैं कॉल करता हूँ और वहाँ से मैं डाटा ले लेता हूँ जो भी मेरे हैं यहाँ पे। या फिर आई थिंक क्विकेस्ट वे यही है कि मैं फॉर ईच के अंदर वो जो टू डू है मेरे पास, टू डू वाला मॉडल को मैं कॉल करता हूँ और उसके अंदर वेयर क्या है, या इससे भी सिंपल हम काम करते हैं। हम जाते हैं एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करते हैं अपना यूज़र मॉडल के अंदर। मैं यूज़र मॉडल में जाता हूँ,
यूज़र मॉडल में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया। ओके जी, तो हम यूज़र मॉडल के अंदर आए, यहाँ पे हम अपना एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन ये बनाते हैं कि हमारे पास वन टू मैनी का फ़ंक्शन बनेगा, एक पब्लिक फ़ंक्शन टू डूज़ उसका नाम मैंने रख दिया। अभी इसमें क्या होगा कि ये फ़ंक्शन रिलेशन बनाएगा किसके साथ, दिस मॉडल हैज़ मैनी टू डू। ओके, यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर दिया। अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली वो वाले टू डूज़ ले आएगा जहाँ पे यूज़र आईडी इसकी यूज़र आईडी से मैच करेगी। ओके, मैं होम पेज पे आया, यहाँ पे ये मैंने ऑथ जो यूज़र लॉगिन है, ऑथ यूज़र से मुझे वो यूज़र मिलेगा जो लॉगिन है, और उसके ऊपर मैंने वो फंक्शन कॉल किया जो टू डूज़ वाला है, एज़ $to-do, कोई भी मैंने इसे नाम दे दिया टू डू, और एंड फॉर ईच और यहाँ पे tr में पहला टेबल डाटा में मैंने शो करना है अपना टू डू का टाइटल, टू डू का टाइटल आ गया मेरे पास, और सेकंड में डिस्क्रिप्शन आ गया। ओके जी, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। तो ये मेरे पास ये इसके टू डूज़ शो हो रहे हैं। मैं पैरेलल में एक और अकाउंट लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे प्राइवेट विंडो में, क्या इसमें मेरे पास क्या शो होता है। ओके, मैंने लॉगिन किया यूज़र 1 से, यूज़र 1 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, और इस यूज़र के पास अभी कोई भी टू डू नहीं है। मैं इसका टू डू ऐड करता हूँ, यूज़र 1 टू डू, ताकि हमें याद रहे इसका टू डू है ये। ओके, सेव किया मैंने, तो ये इसके टू डू आ गए और ये इसके टू डू आ गए। ना इसके टू डू इधर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ना इधर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अगर मैं नया यूज़र ऐड करता हूँ तो वो अपने अपने टू डूज़ अभी देखेंगे। ठीक है, अभी टू डूज़ आपस में मैच नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह पिक्चर्स हैं, वो भी पिक्चर भी यही सेम एज इट इज़ ही होगा। अगर पिक्चर है तो पिक्चर सेव कर लो, बस उसमें आपको यूज़र आईडी पास करनी होगी। सेम यही सिनेरियो होगा जो अभी है। ठीक है, वो जो हैज़ मैनी वाली कंडीशन है वो ज़रा दोबारा बताइए। हैज़ मैनी मैंने बेसिकली फंक्शन एक रिलेशन डिफ़ाइन किया है यूज़र का टू डू टेबल के साथ। बेसिकली टू डूज़ फंक्शन नाम रखा मैंने उसका, दिस इस मॉडल को प्रेजेंट करता है। ये मॉडल हैज़ मैनी टू डू क्लास जो मॉडल है उसके अंदर इस यूज़र के टू डूज़ होंगे। इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो चलें, ठीक है फिर।